इटली की पहाड़ियों में छिपा सेंट बेनेडिक्ट का चर्च और मठ एक ऐसा स्थान था जहां समय जैसे थम गया हो। सदियों पुराना ये मठ अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। घने पेड़ों और टूटे पत्थरों से घिरा ये स्थान अब केवल डरावनी कहानियों और रहस्यमयी किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस वीरान जगह में फिर भी एक अजीब सी खामोशी रहती थी और दबी दबी आवाज आती थी। गांव वाले कहते थे कि इस मठ का इतिहास धर्म और अंधकार का अजीब संगम था। एक समय में ये जगह धर्मनिष्ठ ननों का घर था जो एब्स अगाथा के नेतृत्व में रहती थी। परंतु जैसे जैसे समय बीता मठ में कुछ बदलने लगा। रात के अंधेरे में हॉल में रहस्यमय मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनाई देती, लेकिन अंदर झांकने का साहस किसी में नहीं था। एक भयानक रात में मठ के सभी द्वार अचानक बंद हो गए, लेकिन जब मठ के दरवाजे खुले तो न तो ननें बची और न ही उनकी प्रार्थनाएं। लेकिन गांव वाले कहते थे कि उनकी आत्माएं वहीं थी, शापित और कैद। कई वर्षों बाद एक ठंडी शाम को सिस्टर मारिएला नाम की एक नन ने मठ की ओर कदम बढ़ाए। वो छोटे से सूटकेस के अलावा कुछ भी नहीं लेकर आई थी। उसका चेहरा थकावट से मुरझाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो गांव वालों को बेचैन कर देता था। एक अजीब सी चमक, जैसे उसने अंधकार को गले लगा लिया हो। उसने घोषणा की कि वो मठ को फिर से जीवित करने और उसकी पुरानी गरिमा को लौटाने के लिए आई है। गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे पुरानी कहानियां याद करते थे, आधी रात को बजने वाली शापित घंटियां, टूटे हुए हॉल में घूमती हुई आत्माएं और वो मूक नन जो पागलपन में गुम हो गई थी। फिर सिस्टर मारिएला के आने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव के जानवर अचानक गायब हो जाते और हर शाम मठ के चारों ओर एक घना कोहरा छा जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात थी मठ की घंटियों का बजना। एक रात गांव के लोगों का एक समूह इस रहस्य का समाधान खोजने के लिए मठ की ओर गया। कोहरे को चीरते हुए वे विशाल लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे खुले हुए थे, मानो उनका स्वागत कर रहे हों। अंदर घुसते ही उन्होंने मंत्रोच्चार की हल्की हल्की और भयानक आवाज सुनी। आवाजों का पीछा करते हुए वे एक लंबे और अंधेरे गलियारे में पहुंचे। गलियारे के अंत में एक पुराना चैपल था। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि सिस्टर मारिएला कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी बाहें आसमान की ओर उठी हुई थी और वो मंत्र पढ़ रही थी। लेकिन वे अकेली नहीं थी, उनकी परछाई में और ननें खड़ी थी। उनके चेहरे हुड से ढके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में भयानक अंधकार चमक रहा था। गांव वालों के दिलों में डर समा गया। तभी सिस्टर मारिएला ने पलटकर उनकी ओर देखा। उसका चेहरा विकृत था, उसकी त्वचा राख जैसी, आंखें गहरी, खोखली और लाल थी। क्या तुमने उन्हें देखा? उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। वे वहां हैं, वे कभी नहीं गए। उसके पीछे खड़ी ननें भी पलट गई। उनके चेहरे पीड़ा और पागलपन से भरे हुए थे। हवा में एक दुर्गंध फैल गई और फर्श उनके नीचे दरकने लगा। गांव वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक तेज चीख के साथ कमरे में अंधेरा छा गया। जब गांव वाले होश में आए तो उन्होंने खुद को मठ के बाहर पाया। अंदर झांकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मठ एक बार फिर से खामोश था। उस रात के बाद न तो सिस्टर मारिएला का कोई पता चला और न ही उन ननों का। मठ एक बार फिर से सुनसान हो गया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि ये खामोशी अस्थायी है, क्योंकि जो कुछ भी मठ के अंदर था वो वास्तव में कभी नहीं गया। और जब हवा शांत होती है तो लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको मंत्रोच्चार की वही आवाजें फिर से सुनाई देंगी।